विनती करना चाहती हूँ मैं तुमसे, प्लीज मेरे या आकाश के रिश्ते के बारे में घर वालों को कभी भी मत बताना, वरना उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। घबराइए मत दीदी। काश मैं तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई घर वालों के सामने ला सकती, लेकिन तुम्हारे सच के साथ मेरे और आकाश के रिश्ते का सच जुड़ा हुआ है, जिसे जानने के बाद घर वालों को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मेरा यकीन मानिए दीदी, जब तक मैं जिंदा हूं, अब इस घर में किसी को भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। अपना ख्याल रखना। जानवी, क्या बात है? कुछ नहीं निखिल, एक परिवार से मिलने की खुशी है तो फिर दूसरे परिवार को छोड़ने का गम है। जानवी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कुछ खुशबुएं यादों के जंगल से बह चली, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक पे खुल गई, कुछ गीत पुराने रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, ओ जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। थैंक यू सो मच। आज आप शादी में भले ही मम्मी जी के कहने पर आए, पर आपका वहां आना सबको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी। ऐसा लगा जैसे आपने मेरी बात रख ली। हो गया। अब आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए ना, लेकिन आज जरा जल्दी वापस आ जाइएगा। वो मम्मी जी ने बताया था कि आपको राजमा चावल बहुत पसंद है, आज मैं आपके लिए वही बनाऊंगी। जानवी का घर तो बच गया है? अब युवराज के भविष्य के बारे में सोच। अरे इतने दिनों से वो गरोड़िया निवास में रह रहा है, कर क्या रहा है? कई जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका है। अब देखो। प्रभु, नौकरी? मेरा युवराज ने नौकरी? तू बता, तुझे ये बात जचती है? एक बात सुन, किसी तरह सावित्री बहन को पटा ले, उनको बोल दे कि वो युवराज को सारे फैक्ट्री की जिम्मेवारी सौंप देवे। अरे भाई, वो फैक्ट्री है, मर्दों का काम है, वो बेटियां कर सकेंगी भला? ठीक है रसिक भाई, मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सही कहते हैं लोग, लड़कियां तो सपनों की तरह होती है, जिन्हें ज्यादा देर तक बंद पलकों के पीछे कैद नहीं किया जा सकता। एक न एक दिन तो विदा करना ही पड़ता है। अच्छा हुआ ना बा, बेटियां अपने अपने घर चली गई,
वैसे भी इस घर में बहुत भीड़ हो गई थी, मानो घर में मेला लगा हो। और वैसे भी अभी तक तो सिर्फ 2 ही बेटियां विदा हो गई है, बाकी की सारी तो इसी घर में है। क्यों लक्ष्मी? हेलो दुर्गा बेटा। मम्मी जी आप? हाँ बेटा, आज मैंने तुझसे माफी मांगने के लिए ही फोन किया है। तेरी बहन लक्ष्मी और रोहन को लेकर मैंने तुझे बहुत भली बुरी बातें सुनाई। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तो यहाँ मेरे पास वापस आ जा। रणबीर भी वापस आने वाला है। आपको विनती करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रही हूँ। जीती रहे बेटा। क्या बात है दुर्गा? मम्मी जी का फोन था माँ, वो मुझे दिल्ली बुला रही है। अरे वाह दुर्गा, तो मैं तेरा सामान बांध देती हूँ। दुर्गा, यहाँ रहकर तुमने एक बेटी का फर्ज अदा किया है, अब वहां जाकर तुम्हें एक बहू होने का फर्ज अदा करना होगा। चांद निकल गए हो जब चांद निकल गए दुनिया रे, भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे, अच्छी भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे, जवा पे लगा रे, जवा पे लगा, जवा पे लगा रे, नमक इश्क का है, तेरे इश्क का, जवा पे लगा रे, नमक इश्क का है, तेरे इश्क का, सब छेड़े हैं मुझको सुबह बाके छमिए, उधारी देने लगे हैं गली के बनिए बनिए, कोई तो काढ़े तो भी लुटा दे, कोई तो काढ़े, आज थोड़े थोड़े शहद चटा दे, थोड़े थोड़े, तेज धड़का का करूं, सी करती मैं बनूं, रात भर छाना रे, रात भर छाना, रात भर छाना, छाना रे, नमक इश्क का रे, तेरे इश्क का। ये गोली बंदूक की आवाजें यहाँ आम बात है, डरो मत। छोटे सरकार आ गए। पिताजी आ रहे हैं। घूंघट ओढ़ लो।
पिताजी ये पता है हमें, भास्कर ने बताया तुम्हारे बारे में। अरे जे नाच गाना इसी खुशी में तो हो रहे हो। अरे घर का छोटो बेटा यहाँ रचा के आ रहा है और जे लोग उसी की खुशियां मना रहे हैं। कहा छोटे? कुत्ते ही खड़े रहो, गले नहीं मिलो। बाद आए हो, अब जाबे की जल्दी ना करियो। आई बात समझ में? जी। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू का गृह प्रवेश नहीं करवाओगी क्या? अरे अब तुम लोग काहे चुप हो गए? नाच गाना काहे बंद कर दिया? अरे बजाओ बजाओ और ऐसो बजाओ कि आसपास के गांव को पता लग जाए कि पिताजी को छोटो मोड़ो आओ है। माफ कीजिएगा भाभी, वो गलती से। अरे तो का भयो? इस घर की चौखट पे तुम निशान लगाई थी ना, तो हमारे हाथों में लगाई दियो। इस घर से रिश्ता जोड़ने से पहले हमसे रिश्ता जोड़ लियो। नई दुल्हन, अब इससे मिलो। ये हमारी नन्ही मोड़ी। मोड़ी मतलब? मतलब हमारी बिटिया हैं। बहुत प्यारी है। हाँ, और बहुत शैतान भी है। ज्यादा लाड ना करियो, बिगड़ जाइए। चलो अब भीतर चलो, आओ। अरे ठाड़े रहो थोड़ी देर। जे घर में जो तुम्हारो पहलो कदम है, आरती की थाली आ जाए, फिर भीतर चलियो। चलो नई दुल्हन, दीवारों पर शगुन का थप्पा मारो नई दुल्हन।
घर की हर बहू ने यहाँ जी शगुन करो है। अपने हाथों का निशान यहाँ छोड़कर तुम्हें भी इस हवेली की बहू का दर्जा मिल जाएगा। लो, इस रस्म को मतलब है बहू को भाग घर के भाग से जुड़ गया। अगर ऐसी बात है तो फिर आज के बाद आपका भाग्य भी मेरे भाग्य के साथ जुड़ गया है, क्योंकि मेरे हाथों के निशान सबसे पहले आपके हाथों पे बने थे। बोली और बातें दोनों सहद है तुम्हार नई दुल्हन। चलो, अब बहू की रीति तो निभाई ली तुमने, अब बहू का फर्ज भी तो अदा करना है। पिताजी को आशीर्वाद ले लियो। अरे छोटे, पता है इस बार 15 गांव के लोगों ने मिलकर पिताजी को सरपंच चुनो है। भाई हमें तो राजनीति फाजनीति पसंद नहीं। तू इतने होता तो तुझसे जरूर चुनाव लड़वा देते। तेरे नाम से वोट मिलते नहीं, बह आते गंगा जी की धार जैसे। अब भी देर नहीं भाई, अब आए हो तो चुनाव तो लड़ ही लीजिए। हाँ, हैं? पिताजी, ये नहीं दुल्हन को आशीर्वाद। बहू, तुम अपना आचार संभाल को सीख लो। ये हमारे घर की राज परंपरा है। जे आचर तुमसे संभलत नहीं तो हमसे कहो। हम तुम्हारे सिर पर खीला ठोकते हैं।